All right, ma'am Fatma, we shall start. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ फातिमा मलिक और ये हमारा वर्डप्रेस डेवलपमेंट का बूट कैंप हैकाथॉन जो है वो सेकंड हैकाथॉन है। So before starting our today's session, let me introduce iCode Guru. iCode Guru एक प्लेटफॉर्म है जो सिलिकॉन वैली के टॉप लेवल इंजीनियर्स ने जो है वो बनाया है। हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम यहाँ पे जो कुछ सीखते हैं वो हम दूसरों के साथ शेयर करें। ठीक है, हम उसको मिल के जो है वो लर्न करें और साथ में हम एज अ कम्युनिटी ग्रो करें। हम्म। ओके सो हमारा मेन मिशन क्या है कि आईकोड गुरु जो है वो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को जो है एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत हाई लेवल की जो है वो स्किल्स यहाँ पर सीखते हैं, लाइक लीड कोड, पाइथन। ठीक है, इस तरह की मशीन लर्निंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की बहुत सी स्किल्स जो हैं हमारे स्टूडेंट्स सीखते हैं। इसके अलावा आईकोड गुरु पे हर वीक जो है वो इंटरनेशनल मेंटोर्स आते हैं सिलिकॉन वैली से, जो है वो बहुत टॉप लेवल के जो है वो एक्सपीरियंस्ड लोग यहाँ पे हमारे साथ आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस देते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ रीसेंट अचीवमेंट्स की बात करें तो अभी रिसेंटली जो है वो 2024 में हमारे जो है वो 70 स्टूडेंट्स एज मेंटोर जो है वो सिलेक्ट हुए हैं किस कंपटीशन में, कोड इन प्लेस में, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा हमारे लास्ट ईयर 2023 में गूगल कोड जैम जो कि कंपटीशन है, वहाँ पे हमारे 301 स्टूडेंट्स जो है वो आईकोड गुरु की तरफ से जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड जो है वो हमारे स्टूडेंट्स एज एन इंटर्न जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं इत्तेहाद एविएशन ग्रुप में, जो कि वर्ल्ड का हेडक्वार्टर जो जिसका हेडक्वार्टर जो है वो अबू धाबी में है। इसके अलावा हमारी जो CS50 पजल डे जो हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, यहाँ पे हमारी 38 टीम्स थी और उन्होंने 9 बाय 9 जो है वो पजल्स जो है वो सॉल्व किए हैं। सो दैट्स रियली ग्रेट। अगर आप लोग जो है वो आईकोड गुरु को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे आज के स्पीकर जो हैं वो सर अब्दुल वहाब हैं। सो आई वुड लाइक के सर आप आएं और स्टार्ट करें। Assalamu alaikum. Thank you. Okay. Myself is Abdul Wahab, a WordPress developer and a project manager. Let me introduce myself first. I have 9 years of experience in WordPress development and product managing. I have helped numerous clients in building custom themes and plugins. Currently, I am working in WP Brigade, a WordPress plugin development agency. We have built 10 plus products in WordPress and managing them. We have currently completed 1600 plus projects, some expertise in WordPress development. We are building custom themes, plugins, audit websites, fix security patches, optimize the sites,
and spend some time on WordPress.org for supporting the community. Sorry. Today's topic is WordPress wizardry, tips, tricks, and hacks to unlock the power of WordPress development. अच्छा जी, हमारी पहली स्लाइड है to explore the WordPress development and some useful hacks for beginners. By the end of this presentation, you will have the skills and knowledge to start building your own WordPress custom themes and plugins in the shape of products. We will cover the following topics: theme development tips, plugin development tricks, speed optimization, and security hacks. Introduction to WordPress. इस स्लाइड में मैंने कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन रखी है वर्डप्रेस की, कि वर्डप्रेस क्यों जरूरी है. WordPress is a free open source CMS since 2003. WordPress बहुत फ्लेक्सिबल है और इजी टू यूज है सबके लिए. It can be used by beginners to a developer. WordPress has extensive ecosystem of themes and plugins. 2020 तक मैं इसके स्टैट्स देख रहा था, तकरीबन 14,000 फ्री प्लगइन्स थे इसके और 1000 ऑफ फ्री थीम्स थी इसकी ORG के ऊपर. तो ये 2020 के मैं स्टैट्स बता रहा हूँ. और सॉरी, इन 4 सालों में मजीद थीम डेवलप हुए हैं और प्लगइन्स भी आए हैं WordPress.org पे. लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है कस्टमाइजेशन के लिए. A developer can easily take the help from their documentation and build their own products. WordPress is scalable, making it suitable for small personal blog to extensive large corporation websites. Sorry. मेरा थोड़ा सा गला खराब है इसलिए. अच्छा, स्मॉल पर्सनल ब्लॉग का मतलब है आप सिंपली एक ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस पे. आप ई-कॉमर्स स्टोर भी बिल्ड कर सकते हैं और कॉर्पोरेशन लेवल की वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन भी बिल्ड कर सकते हैं. वर्डप्रेस के अंदर एक बड़ा यूजफुल टूल है REST API. REST API को यूटिलाइज करते हुए आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बिल्ड कर सकते हैं. तो वर्डप्रेस बेहतरीन है सबके लिए, पर्सनल ब्लॉग के लिए, वेबसाइट्स बिल्ड के लिए, ई-कॉमर्स बिल्ड के लिए. वर्डप्रेस के कुछ मजीद स्टैट्स: 60 million websites right now built on WordPress, which is 43% of the web. 43% of the web is not a small number. In 2015, when I started, it was 32%. और इन 9 सालों में ये 32 से 43 पे गया है. 11% इंक्रीज हुआ है. सो इट्स मीन ये इंक्रीज ही होता जा रहा है और ये मजीद इंक्रीज होगा. इसका फ्यूचर सिक्योर है. जस्ट अ मिनट प्लीज. आई एम बैक. अच्छा, जस्ट और हेड्स अप, मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है. ठीक है. अच्छा, मैं कह रहा था ये 43% इसका वेब डेवलपमेंट अभी तक हो चुकी है और वर्ल्ड वाइड ये इंस्टॉल है और यूटिलाइज हो रहा है और ये मजीद अपडेट होगा. उसकी रीज़न ये है, ओवरऑल वर्डप्रेस इज अ गुड चॉइस. इट ऑफर्स टूल्स एंड सपोर्ट you need to bring your ideas to life on the web. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप पर्सनल ब्लॉग बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, तो एवरी पॉसिबिलिटी है वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए आप किसी भी किस्म की वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं. लेकिन प्रॉपर यूज आना चाहिए वर्डप्रेस का, तो फिर ही ये चीज़ें बन सकती हैं. ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप, आप एलिमेंटर को यूज़ कर लें, दीवी को यूज़ कर लें, उनके साथ वर्डप्रेस अगर आप चलाएंगे
तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी। आपको इसके डेवलपमेंट आनी चाहिए, फिर ही आप एंटरप्राइज लेवल पे इसको बिल्ड कर सकते हैं। वाई लर्न वर्डप्रेस डेवलपमेंट, उसकी कुछ वजूहात मैंने लिखी हैं। हाई डिमांडिंग फॉर द वर्डप्रेस डेवलपर वर्ल्ड वाइड, खाली पाकिस्तान में नहीं है इसकी डिमांड, वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत डेवलपर्स की डिमांड है। लेकिन सही डेवलपर्स होने चाहिए। वो डेवलपर जो फॉलो करता हो रूल्स को, जो CMS के रूल्स को फॉलो करे, फाइल स्ट्रक्चर जिसका ठीक हो, कोडिंग स्टैंडर्ड्स जिसको आते हो, इस तरह की चीजें बहुत डिमांडिंग है वर्डप्रेस की दुनिया में राइट नाउ। क्रिएट कस्टम थीम्स एंड प्लगइन्स टू बिल्ड योर ओन प्रोडक्ट्स। वर्डप्रेस हैज एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन ओवर एवरीथिंग। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये सिखा दो, मैंने थीम को किस तरह बनाना है, मैंने प्लगइन को किस तरह डेवलप करना है। इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, कोडेक्स पे जाएं, वहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आपने गुटनबर्ग का ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग तो वो किस तरह से बिल्ड करेंगे, अगर आपने थीम डेवलप करनी है तो वो किस तरह से बिल्ड करनी है, वो सारे स्टेप्स डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हैं और वेल डॉक्यूमेंटेड हैं ये। इम्प्रूव योर वेबसाइट स्पीड्स एंड सिक्योरिटी। स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड में बताया, नंबर ऑफ प्लगइन्स हैं राइट नाउ 14,000 प्लस फ्री प्लगइन्स हैं, और प्रीमियम प्लगइन्स भी बहुत ज़्यादा हैं। प्रीमियम प्लगइन्स की खासियत यह है कि उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनका कोड अच्छा है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। उनको जब आप इंस्टॉल करते हैं अपनी साइट पे तो वो स्पीड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए वो आपको ऑडिट बताता है कि आपके कोड में ये लूप होल है। इस तरह से सॉरी सॉरी आई एम बैक। अच्छा, परफॉर्मेंस को आप इंक्रीज कर सकते हैं। सिक्योरिटी हैक्स आपको बताते हैं, आप सिक्योरिटी हैक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर इसका पार्ट है कि आप एक लार्ज कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स, डिजाइनर्स, enthusiasts who actively contribute to improve their products and support of the WordPress। दुनिया में अगर आप हाई लेवल के डेवलपर्स को देखते हैं या जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो इतने पुरजोश हैं कि वर्डप्रेस को लेके वो इसको सपोर्ट करते हैं, वो इसको डोनेट करते हैं। वर्डप्रेस इनको देता नहीं है, डायरेक्टली नहीं देता, लेकिन वो इनडायरेक्टली उनको बिजनेस इतना दे देता है कि वो इसको सपोर्ट करते हैं। इस सपोर्ट की वजह से वर्डप्रेस डेवलप हो रहा है डे बाय डे। तो अच्छे लोग आपको मिलते हैं, अच्छी कम्युनिटी आपको मिलती है, और आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है। इसके अलावा वर्डप्रेस का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है वर्ड कैंप्स। ग्लोबली आप वर्ड कैंप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी वर्ल्ड वाइड नेटवर्किंग बिल्ड कर सकते हैं। स्टे अप टू डेट विद वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी स्टैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पिछले 3 साल पहले वर्डप्रेस सिंपली PHP, CS, जावास्क्रिप्ट इन लैंग्वेजेस को यूटिलाइज करता था और अपनी चीज़ें बिल्ड करता था। लेकिन स्टैक अपडेट हो गया और गुटनबर्ग को वो ले आए। गुटनबर्ग सारा रिएक्ट बेस है, सो आपको अपनी स्किल लेवल को वर्डप्रेस के साथ अपडेट करना पड़ेगा। वर्डप्रेस के साथ अपडेट करेंगे तो ही सरवाइव कर सकेंगे। जैसे मैंने आपको बोला है, हाई डिमांडेड है वर्डप्रेस राइट नाउ डेवलपर। तो आपको ये ये चीज़ें आएंगी तो आप सरवाइव कर सकेंगे एज अ डेवलपर इन वर्डप्रेस। नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप तो चलता ही है, वो आपको पता है वो उनकी कैसे अर्निंग है और लर्निंग है। नेक्स्ट, आवर फर्स्ट स्लाइड ओवर द डेवलपमेंट इज वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट टिप्स। इसमें सबसे पहले आपको
अंडरस्टैंड करना है कि वर्डप्रेस की टेम्पलेट की हायरार्की किस तरह से है। उसका लिंक मैंने आपको ये स्लाइड में दे दिया है। ये हायरार्की है वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स की। सबसे पहले ये index.php सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है। इन फाइल्स में से अगर आपकी कोई भी फाइल नहीं है तो आपकी index.php चलेगी। उसके बाद सॉरी singular.php है, single.php है, php.php, page.php, home.php, 404, सर्च, आर्काइव। ये ब्लू जो पर्पल कलर में है ये इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। page.php पेज को रन करेगी, home.php होम को रन करेगी। इसी तरह front.php है, वो आपके फ्रंट पेज को रन करेगी। होम और front.php में डिफरेंस ये है कि एक फाइल आपके ब्लॉग को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी फाइल आपके फ्रंट पेज को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद author.php, category.php और ये सारी फाइल्स है। इसकी हायरार्की को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लिंक ऐड कर दिया है इसके साथ, आप इसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। दूसरी टिप, यूज ए चाइल्ड थीम फॉर कस्टम डेवलपमेंट। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने एक थीम बाय कर ली या आपने wordpress.org से फ्री थीम को डाउनलोड कर लिया। अब आपको स्टाइल चेंज करना है, अपने थीम का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या कुछ इस तरह से डेवलपमेंट करनी है जो कस्टम डेवलपमेंट है। उसके लिए रिकमेंडेड वे ये है कि आपने वर्डप्रेस का एक चाइल्ड थीम बनाना है और थीम के अंदर उस चाइल्ड थीम में अपनी कस्टमाइजेशन करनी है। उस कस्टमाइजेशन में आप अपना स्टाइल अपडेट कर सकते हैं। इवन अगर आपने कोई मॉड्यूल बनाना है तो वो मॉड्यूल भी आप अपने चाइल्ड थीम के अंदर बिल्ड करेंगे। उसकी रीज़न ये है जो आपने थीम यूज़ किया है, लाजमी बात है उसमें कुछ अरसे के बाद अपनी अपडेट भेजनी है। अगर आपने अपनी कस्टम डेवलपमेंट उसी थीम के अंदर की होगी तो अपडेट आने के बाद आपका सारा कस्टम कोड उड़ जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था, उसको ऑडिट करना था। ऑडिट करने में मैंने वेरीफाई किया हेलो थीम, हेलो एलिमेंटर थीम यूज़ किया है। उसके अंदर ही उन्होंने कस्टम पोस्ट टाइप के सिंगल पेजेस बनाए हुए हैं। अब सिंगल पेजेस भी उसके अंदर ही बिल्ड किए हुए हैं। उन्होंने स्टाइलिंग भी style.css के अंदर की हुई है और वो पिछले कोई 8 साल से थीम अपडेट नहीं थे कर रहे। रीज़न जी के हमारी थीम बर्बाद हो जाती है जब भी हम इसको अपडेट करते हैं। तो मैंने उसको जाके ऑडिट किया, फिर मैंने उन्हें बताया कि 8 साल से आपकी थीम अपडेट नहीं हो रही, आपके प्लगइन्स अपडेट नहीं हो रहे, तो इसको ना आप अपडेट करें। एक्सक्यूज मी। ओके, फिर मैंने उसके प्लगइन्स को अपडेट किया। मैंने उनके थीम की एक चाइल्ड थीम बनाई हेलो एलिमेंटर की, और उसके अंदर चाइल्ड थीम के अंदर मैंने कस्टम उसकी फाइल्स बनाई कस्टम पोस्ट टाइप की, और उसको फिर दोबारा से बिल्ड करना शुरू किया। सो इनिशियल लेवल पे ही अपना चाइल्ड थीम बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी अपडेट्स आप कंटिन्यू करें। मेक योर थीम यूजिंग मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच का किसी को आइडिया है? If anyone can tell. ओके, रिस्पॉन्सिवनेस का आइडिया है? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। जब आप अपनी टीम को बिल्ड करते यस हैं, सर, रिस्पॉन्सिवनेस ये होती है वेबसाइट की कि वो डिफरेंट मोबाइल या सिस्टम पर होगी तो उसके मुताबिक वो चेंज हो जाएगी उसका डिस्प्ले। यस, इसी तरह मोबाइल फर्स्ट अप्रोच भी है। गूगल इसको वेरीफाई करता है कि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है या नहीं।
उसके मुताबिक हमें वर्डप्रेस की थीम को डेवलप करना चाहिए। आजकल ये स्टैक चल रहा है। उसके अलावा आपका थीम ब्राउज़र कंपैटिबल होना चाहिए। बाजूकात क्या करते हैं, हम अपना थीम डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, कुछ CSS की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो क्रोम पे चलती हैं, फायरफॉक्स पे नहीं चलती। ये बहुत लिमिटेड प्रॉपर्टीज हैं, उनको आपने वेरीफाई करना है, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी करनी है। नेक्स्ट, ऑलवेज फॉलो द वर्डप्रेस कोडिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आपकी डिमांड है ना वर्डप्रेस एज ए डेवलपर इन वर्ल्ड वाइड, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है कि आपने ना वर्डप्रेस के कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। और कैन एनीवन लेट मी नो कितने लोग इसको जानते हैं या कितने लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं? चलें, कोई बात नहीं। वर्डप्रेस जिस तरह नॉर्मल कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इसी तरह वर्डप्रेस के भी अपने कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं। लाइक PHP का PSR4, PSR3, PSR2 है। इस तरह वर्डप्रेस ने भी इन्हीं को कंटेन किया है और अपने कोडिंग स्टैंडर्ड्स को बिल्ड किया है। इसको आपको इंस्टॉल करना है अपने VS कोड या कोई भी IDM जो भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं, इसको इंस्टॉल करें। इसकी छोटी सी कमांड्स होती हैं, वो कमांड को रन करें, आपका कोड ब्यूटीफाई हो जाएगा। साथ ही वो आपके कोड के अंदर आपको बता देंगे कि जी कि ये डेप्रिकेटेड कोड है, ये स्टैंडर्डाइज कोड नहीं है, या आपका कोई लूप होल है, या आपका कोड जो है कि कहीं सिक्योरिटी पैच तो नहीं लगाने वाला। ये सिक्योरिटी जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स है ऑन द फ्लाई आपको बता देते हैं। इनको फॉलो करना, इनको यूटिलाइज करना वर्डप्रेस की दुनिया में जो कामयाब लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपने कामयाब होना है तो ये बेस्ट टिप है इस प्रेजेंटेशन की। प्रॉपर यूज ऑफ स्केपिंग, सैनिटाइजेशन एंड वैलिडेशन ऑफ योर डाटा। बाज़ औक़ात हम यूज़र से इंफॉर्मेशन गेट करते हैं अपने फॉर्म्स के थ्रू। तो फॉर्म्स की इनपुट फील्ड जो कि डेटाबेस के अंदर या आपके डाटा सेंटर में जानी है, उनका प्रॉपर एस्केप, सैनिटाइज और वैलिडेट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जो हैकर है वो SQL इंजेक्शन आपकी इनपुट फील्ड में फेंक दे। नॉर्मली बहुत से प्लगइन्स ने ये चीज़ यूज की होती है। जी फातिमा। यस नो हारिस। सर, चैट में किसी ने कहा था कि हैंड रेज का ऑप्शन डिसेबल है, सो आई वाज चेकिंग कि डिसेबल है या ओके नहीं। हारिस, प्लीज क्वेश्चन। ओके, मूव फॉरवर्ड। skipping, sanitization, validation, using nouns in your Ajax, ये सारी चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ही आप बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। मेक योर थीम accessible to users with disabilities by following accessibility best practice। मैंने लिंक ऐड कर दिया है। वर्डप्रेस बहुत जोर देता है अपने डेवलपर्स को कि आपने जो भी थीम बिल्ड करनी है, जो भी प्लगइन बिल्ड करना है, वो accessibility रेडी होना चाहिए। accessibility का आइडिया है किसी को? थोड़ा सा भी, जिसको भी आइडिया है कोई कंट्रीब्यूट करे अपना प्लीज। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ। लेट्स सपोज डिसेबल्ड बंदा है, उसका लेफ्ट हैंड नहीं है, तो लेफ्ट हैंड नहीं है, उसने एक ही हाथ से यूटिलाइज करना है अपना कीबोर्ड माउस। तो उसके लिए ना बेस्ट अप्रोच ये है कि वो टैब को यूटिलाइज करते हुए अपनी साइट को मैनेज कर सके। कई लोग हैं वो अंधे हैं, उन्होंने वेबसाइट को यूज़ करना है, तो उनके लिए लिसनिंग की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए वेबसाइट के अंदर। इस तरह की चीज़ों को बहुत जोर दे रहा है वर्डप्रेस।
कि आपकी चीज एक्सेसिबल होनी चाहिए डिसेबल लोगों के लिए। नेक्स्ट, localize your each string using the WordPress translate functions. localize में ये चीज है कि आपने अपनी WordPress के अंदर जितनी भी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स हैं, लेट्स सपोज आपने इंट्रोडक्शन करवाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी का, तो आपने उन स्ट्रिंग्स को लोकलाइज करना है, ट्रांसलेट करना है, ताकि जब आप उसको अपलोड करेंगे wordpress.org पे, और कई लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं अपनी लैंग्वेजेस के अंदर, तो जब वो अपने कन्वर्ट करेंगे अपनी लैंग्वेजेस के अंदर तो आपकी स्ट्रिंग्स सारी ट्रांसलेटेबल हो जाएंगी। ये वर्डप्रेस के अंदर बहुत बड़ा ये एडवांटेज है कि स्ट्रिंग्स को ट्रांसलेट किया जा सकता है। लास्टली, आप जो भी थीम डेवलप करें उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने कौन कौन से फीचर्स ऐसे अपने थीम के अंदर रखे हैं जिन जो नॉर्मल नहीं है, और जो स्पेशल फंक्शन है स्पेशल फीचर्स हैं, उनका डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्लगइन डेवलपमेंट ट्रिक्स। अच्छा जी, प्लगइन आपको कोई आइडिया आया है तो सबसे पहले आपने उसको राइट डाउन करना है, लिखना नहीं शुरू कर देना जी मैंने कोड, मुझे आइडिया आ गया मैं प्लगइन डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दूं। एक्सक्यूज मी। अच्छा, सबसे पहले आपने उसको राइट डाउन करना है, प्लगइन्स को, उस प्लगइन को, उसके फीचर्स राइट डाउन करने हैं, फंक्शनैलिटी राइट डाउन करनी है। इवन अगर आपको लगता है कि मेरा ये प्लगइन इस प्लगइन के साथ जाके कन्फ्लिक्ट कर सकता है, लेट्स सपोज आपने बहुत बड़ा आइडिया सोच लिया है और वो ऑलरेडी प्लगइन उसका बिल्ड है, लेकिन मजीद फीचर आपको उसके अंदर आए हैं, तो जो ऑलरेडी बिल्ड हुआ हुआ प्लगइन है उसके साथ कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं आपके प्लगइन के। वो कन्फ्लिक्ट्स भी आपने राइट डाउन करने हैं, उनको भी मद्देनजर रख के फिर डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। डेवलपमेंट आपने जो स्टार्ट करनी है उसमें आपने प्लगइन एपीआई को यूटिलाइज करना है, वर्डप्रेस की कोर फंक्शंस को यूटिलाइज करना है, हुक्स, फिल्टर्स, जो भी चीजें वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है उनको यूटिलाइज करना है। लेट्स सपोज आई गिव यू एग्जांपल अबाउट द क्रोन जॉब्स। क्रोन जॉब्स पीएचपी का भी फंक्शन है, डेट फंक्शन पीएचपी का भी फंक्शन है, और वर्डप्रेस ने इनको अपने बिल्ट इन कोर फंक्शंस के अंदर भी इनको कॉल किया है। इसका फायदा ये है, अगर आप वर्डप्रेस के कोर फंक्शंस को यूटिलाइज करते हैं, पीएचपी डे बाय डे बिल्ड हो रही है वो अपने फंक्शंस को अपडेट कर रहे हैं। जब वर्डप्रेस के कोर फंक्शंस को यूज करेंगे तो वो भी पीएचपी को फंक्शंस को अपडेट करेंगे अपने कोर फंक्शंस के अंदर, तो आपको वहां से ये हेल्प मिलेगी कि आपको जब आप पीएचपी के फंक्शंस को यूटिलाइज करेंगे तो वो अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वर्डप्रेस खुद ऑटोमेटिकली उनको अपडेट करेगा। नेक्स्ट, राइट योर कोड इन मॉड्यूलर स्टेट, ताकि वो रीयूजेबल हो सके, उनको ब्रेक करें चंक्स में, उनकी अलग अलग फाइल्स बनाएं। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यही क्रॉन जॉब की। आपने कोई क्रॉन जॉब लिखनी है तो उसके लिए आप cron.php आप प्रीफिक्स लगाएंगे अपने प्लगइन का। अगर आपने उस क्रॉन जॉब के कॉल करनी है एजेक्स के अंदर, तो आप ajax.php एक अलग फाइल बनाएंगे, उसके अंदर अपना स्निपेट रखेंगे। आपने कोई एपीआई का एंड पॉइंट कॉल करना है तो एपीआई के लिए अलग से फाइल बनाएं, उसको वहां पे कॉल करें। इसका फायदा ये है कि आपको डिबगिंग करने में आसानी होती है। ये सारी चीजें अगर आप एक फाइल functions.php में रख देते हैं, एक तो फाइल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, और दूसरा उसको डिबग करना बहुत मुश्किल है। लाइन नंबर 1014 पे जाके आपने फिक्स करना है, और मुश्किल हो जाता है इसको। पुरानी डेवलपमेंट ऐसे ही होती थी, तो अभी मॉडर्न वे से इनको बिल्ड करें, अपने मॉड्यूल बेस फाइल्स बनाएं, मॉड्यूल बेस फंक्शंस बनाएं, उनको रीयूज करें,
ऊप को फॉलो करें, नेम स्पेस को फॉलो करें और उनको यूटिलाइज करें अपने कोड में। Again, follow the WordPress coding standards for building the plugins as well, especially scaping, sanitization, validation, Ajax, nouns, security hacks, etc., etc. Optimize your database queries. ये बहुत ही important issue है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। Recently एक plugin मैंने देखा, वो उसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन एक बहुत बड़ी साइट ने उसको यूटिलाइज कर लिया। वो प्लगइन एक अपना कस्टम टेबल बनाता था और उस कस्टम टेबल की एंट्रीज को अपने एक पेज के ऊपर कॉल करता था। अब उसकी गलती ये थी कि वो ऑन लोड के ऊपर ना अपनी पूरी डेटाबेस की क्यूरीज को रन करता था और सारे ऑन लोड के ऊपर शो कर देता था रिकॉर्ड्स। पेजिनेशन लगी हुई थी, लेकिन ऑन लोड के ऊपर ना सारे रिकॉर्ड्स को फेच करता था। पेजिनेशन वर्डप्रेस की डिफॉल्ट नहीं था यूज कर रहा। अब जब क्लाइंट ने उसको अपडेट किया प्लगइन को और उसकी साइट डाउन होगी, अब वो मेरे पास आया, उसको मैंने जब डायग्नोज किया, उसने देखा कि प्लगइन की डेटाबेस की क्यूरी ऑप्टिमाइज्ड नहीं थी। उसको ऑप्टिमाइज किया, वर्डप्रेस के मेथड से उसको कॉल किया और उसको कॉल किया। ये बड़ा जरूरी है कि आपकी जो क्यूरीज हैं वो प्रॉपर वर्डप्रेस के मेथड से कॉल होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए, प्रिपेयर का फंक्शन यूज करना चाहिए, देन शो करना चाहिए उनको where we want in WordPress dashboard or in front end. Use try catch error handling technique. Excuse me. अच्छा, ऊपर वाले स्टेप में आपने अपना मॉड्यूलर बेस कोड बना लिया, लेकिन उनको ना आप ट्राई कैच एरर हैंडलिंग टेक्निक यूज करें। उससे क्या होता है, जब आपका पीएचपी का कोड रन होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपका कोई एरर आ जाता है तो ट्राई और कैच की टेक्निक उस एरर को आपको शो कर देगी। और ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको भी फॉलो करें। प्रोवाइड योर ओन कस्टम हुक्स फॉर कस्टमाइजेशन। आपने एक अपनी प्रोडक्ट बना ली है, कोई प्लगइन बना लिया है, तो डेवलपर्स की आसानी के लिए अपनी कस्टम हुक्स प्रोवाइड करें। कस्टम हुक्स जैसे वर्डप्रेस की कोर हुक्स हैं, इस तरह आप कस्टम हुक्स बना सकते हैं और डेवलपर और यूजर कैन इजीली अपडेट देम। Localize your each string same as we built in the theme. यहाँ पे भी आपकी strings localize होनी चाहिए ताकि वो translate हो सके। Test your plugin thoroughly। अपने plugin को 10 जगह पे टेस्ट करें और फिर उसको पब्लिक करें। इसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नंबर ऑफ साइट्स के ऊपर जाके आपका यूज़ होना है। आप ऑटोमेशन टूल्स भी फॉलो कर सकते हैं, आप इसको मैन्युअली भी टेस्ट कर सकते हैं। बोथ केसेस ए बी टेस्टिंग, हर चीज़ की टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है प्लगइन की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, थीम में तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन प्लगइन डेवलपमेंट में आपकी डॉक्यूमेंटेशन और वेल डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे फीचर्स कोर फीचर्स आप अपने प्लगइन के अंदर एज अ प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हैक्स। मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट और मज़े का यही सब्जेक्ट होगा सबके लिए, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा जी, स्पीड ऑप्टिमाइज किस तरह से कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर, अपनी वर्डप्रेस की साइट? हम यूज करेंगे कैशिंग। अब कैशिंग के लिए डिफरेंट प्लगइन्स हैं, फ्री प्लगइन्स भी हैं, प्रो प्लगइन्स भी हैं। शुरू में मैं सॉरी शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो प्रो प्लगइन है और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी कोड की, उसकी मेंटेनेंस अच्छी होगी, उसकी प्रॉपर अपडेट्स आती होंगी, तो प्रीमियम भी सपोर्टेड है। अगर किसी का बजट नहीं है
तो फ्री कैशिंग प्लगइन्स भी यूटिलाइज करके अपनी साइट की स्पीड को इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट, मिनिफिकेशन ऑफ CSS एंड JS फाइल्स। मिनिफिकेशन भी आप उसी प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं अगर तो वो सपोर्ट करता है तो। ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में। लेट्स सपोज आपका होम पेज के ऊपर स्लाइडर लगा हुआ है और स्लाइडर के अंदर हम नॉर्मली ये देखते हैं 1 GB का एक हैवी इमेज हम रखते हैं जी कि बेस्ट क्वालिटी का इमेज होना चाहिए। अब वो बेस्ट क्वालिटी का इमेज ना सत्यानाश मार देता है ऑप्टिमाइजेशन की। आपने उस इमेज को 1 GB की इमेज को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके जो कि फ्री भी हैं अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है। वो क्वालिटी को नहीं गिराते लेकिन साइज को डिक्रीज कर देते हैं। वही 1 GB का इमेज 1 MB में भी कन्वर्ट हो जाता है और क्वालिटी उसकी बेहतरीन रहती है। इमेजेस को डाउनलोड करें, उनको ऑप्टिमाइज करें और दोबारा से अपने वेबसाइट के अंदर लगाएं। आपकी इमेज आपकी स्पीड बहुत ऑप्टिमाइज होगी। ऑप्टिमाइज डेटाबेस, रिमूव्ड ऑर्फन डाटा, रिमूव्ड अनयूज्ड टेबल्स। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप प्लगइन कर लेते हैं, वो प्लगइन आपकी DB के अंदर कस्टम टेबल बनाते हैं और जब हम उनको यूज़ नहीं करते, हमें यूज़ नहीं उनका करना होता, हम डिलीट कर देते हैं, तो उनका डेटाबेस में रह जाता है। वो टेबल्स भी नहीं रिमूव करते, उनका ऑर्फन डाटा पड़ा रह जाता है। उसको प्रॉपर मॉनिटर करना, इनके लिए प्लगइन्स भी हैं लेकिन बेस्ट है कि इनको खुद से देख के रिमूव किया जाए। नेक्स्ट, CDNs को यूटिलाइज करें। CDN से ये फायदा है कि आपका जितना भी लोड है वो CDN के सर्वर पे पड़ा रह जाता है और सिंपली वो लिंक करते हैं और आपकी साइट की स्पीड इंप्रूव होती है। gzip को एनेबल करें। gzip क्या करती है? रिड्यूस द फाइल साइज एंड बैंडविड्थ यूजेज। अब आप जब होस्टिंग परचेज करते हैं तो वो आपको बैंडविड्थ एलोकेट करते हैं। अगर आप gzip को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो जो ही आपकी साइट के ऊपर यूजर आना शुरू करेंगे ज्यादा, तो ये आपकी बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। gzip की टेक्निक को यूटिलाइज करते हुए हम इस बैंडविड्थ के मसले से निकल सकते हैं और इन रिजल्टिंग फास्टर पेज लोड एंड स्पीड एज वेल। एनेबल लेजी लोड इमेजेस एंड वीडियो। लेजी लोड की भी एक टेक्निक है। ये क्या करता है? आपका पेज लोड करने जब आप कोई भी साइट ऑन करते हैं तो उसके ऊपर वीडियोस अगर लगी हैं या इमेजेस लगे हैं तो वो पेज लोड होता रहता है जब तक उसका इमेज पूरा लोड ना हो जाए। एक्सक्यूज मी। जब आप ये टेक्निक को एनेबल कर लेते हैं अपने सर्वर पे या अपने किसी प्लगइन के थ्रू, तो पेज को वो लोड कर देते हैं, कंटेंट को, टेक्स्ट को लोड कर देते हैं और लेजी लोड ऑन कर देते हैं आपके इमेजेस पे। वो बैकएंड के ऊपर लेजी लोड इमेजेस लोड हो रहा होता है लेकिन आपका पेज लोड हो जाता है और कंटेंट लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के बाद नेक्स्ट है जी सिक्योरिटी हैक्स। अच्छा जी, सिक्योरिटी हैक्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपने अपने वर्डप्रेस के कोर को, प्लगइन्स को और थीम्स को अपडेट करता रहना चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि जो प्लगइन डेवलपर, थीम डेवलपर या कोर है इवन, वो सिक्योरिटी अपडेट्स निकालते रहते हैं, मज़ीद बेहतर करते हैं अपने प्रोडक्ट को। सो कीप अपडेट कोर प्लगइन्स एंड थीम्स। मैंने अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल दी थी कि मैंने देखा वो 8 साल से अपनी प्लगइन्स और कोर को अपडेट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने कस्टम काम किया हुआ था थीम के अंदर। दैट्स वाई प्रॉपरली फॉलो करना वर्डप्रेस को अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अंडरस्टैंड करना, हायरार्की को, और अपडेट योर कोर प्लगइन एंड थीम्स। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। पासवर्ड्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपना नाम नहीं रखना, अपना फ़ोन नंबर नहीं रखना। पासवर्ड जैसा होना चाहिए जो आपको याद ना हो। पासवर्ड हमेशा याद नहीं होना चाहिए। पासवर्ड्स को आपने अपने डेस्कटॉप पे नहीं रखना, पासवर्ड्स को आपने अपनी फाइल्स में नहीं रखना। इसके लिए टूल्स होते हैं, टूल्स को यूटिलाइज करें। एक्सक्यूज मी।
उन टूल्स को यूटिलाइज करें, पासवर्ड्स को वहां पे सेव करें ताकि आप उनको यूटिलाइज करके तो आगे मूव फॉरवर्ड कर सकें, लॉग इन कर सकें। चेंज योर पासवर्ड आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। iOS का ये एक फीचर है कि आपने अपने प्रोडक्ट को अपने पासवर्ड को हर 6 माह बाद अपडेट करना है, नहीं तो वो उसके स्टैंडर्ड्स पे नहीं आता। लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स को अपडेट करें, इसको यूटिलाइज करें। मतलब आपने अपना वर्डप्रेस डॉट wp-login.php आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपना लॉगिन पेज, उसके ऊपर लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट का कोई प्लगइन एक्टिवेट कर दें ताकि अगर कोई हैकर या कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है लॉगिन की, तो उसको आप 2 अटेम्प्ट्स के बाद उसको ब्लॉक कर सकें, 3 अटेम्प्ट्स के बाद ब्लॉक कर सकें। ये फीचर भी बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी है पॉइंट ऑफ व्यू से। चेंज योर डिफॉल्ट लॉगिन पेज URL। लेट्स सपोज wp-login.php वर्डप्रेस का डिफॉल्ट लॉगिन पेज है, तो इसको आप चेंज कर लें। कोई भी आप प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। राइट नाउ लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट एंड हाइड लॉगिन 2 फीचर्स हैं हमारी प्रोडक्ट के अंदर लॉगिन प्रेस के, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आप। इम्प्लीमेंट 2FA। 2FA का भी आपको आइडिया होगा, जैसे आप अपनी जीमेल के अंदर 2FA लगा लेते हैं ताकि कोई भी आपका यूजर नेम आपके क्रीडेंशियल्स को अगर हैक कर लेता है तो वो पासवर्ड या 2FA आपके मोबाइल पे आएगा, आपके ईमेल पे आएगा, तो उसके थ्रू भी नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे। डिसेबल फाइल एडिटिंग। अच्छा, ये डिसेबल फाइल एडिटिंग ये ऐसी चीज़ है कि जब आप लॉगिन करते हैं आपने देखा होगा अपीयरेंस के अंदर आपको फाइल एडिटिंग का ऑप्शन होगा या प्लगइन्स के अंदर फाइल एडिटिंग का ऑप्शन होगा। अल्लाह ना करे आपकी साइट हैक हो जाती है तो हैकर क्या करेगा, वो अपीयरेंस के अंदर जाके फाइल के अंदर जाके आपकी फाइल्स के अंदर ना चेंज करना शुरू कर देगा, अपने एसक्यूएल इंजेक्शन वहां पे लगाना शुरू कर देगा। तो इन 2 फाइल्स को आपने डिसेबल्ड रखना है और आपकी config.php है वो डिसेबल्ड होनी चाहिए। उसके बाद रेगुलर बैकअप्स होने चाहिए आपकी साइट के, और मॉनिटर फाइल चेंज। ये भी आप टूल या प्लगइन यूज करके इनको भी मॉनिटर कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट लिंक्स मैंने आपको शेयर किए हैं आपके साथ। अगर आप वर्डप्रेस को लर्न करना चाहते हैं तो learn.wordpress.org। अगर आप वर्डप्रेस को बिल्ड करना चाहते हैं, मेक करना चाहते हैं, कोर के लिए है जी /core, थीम के लिए /themes, प्लगइन्स। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज वर्डप्रेस के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस लोग आके करते हैं, तो आप सपोर्ट के ऊपर जाके अपने सपोर्ट लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं। ये सपोर्ट का मकसद है। डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने देखनी है वर्डप्रेस की तो make.wordpress.org/docs। अगर आपने वर्डप्रेस को डेवलप करना है या सीखनी है चीज़ें एज अ डेवलपर तो developer.wordpress.org ये उसकी डोमेन है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन योर टाइम। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, कुछ यूजफुल ट्रिक्स देखी होंगी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, तो ये स्लाइड्स कहाँ पर हैं? ये स्लाइड्स मैंने चैट के अंदर आपको दी हैं। जी कुर्बान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था जो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है वो किस हम्म। तरह से काम करती है और वो क्यों रिकमेंडेड है कि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए? अच्छा, पहले जो स्टैक था वो था मोबाइल रिस्पॉन्सिव का, लोग मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस करते थे और उसको यूटिलाइज करते थे। अभी मोबाइल फर्स्ट अप्रोच इसलिए आ गया कि गूगल उसको एक तो रिकमेंड करता है और अपना उसको मॉनिटर करता है एज अ मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, एंड देन उसको रैंक करना शुरू कर देता है। दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग द मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। जी सर, ठीक।
अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि वेबसाइट की स्पीड जो है वो कितने परसेंट वेब होस्टिंग जो सर्विसेज हैं उन पे हम्म, डिपेंड कर रही होती है, और हम उन पे कितना मतलब कितने परसेंट ये देख सकते हैं कि वेब होस्टिंग कितनी अच्छी है, या जो हमने इमेजेस हैं वो हमारी ऑप्टिमाइज नहीं है, या हमारा कोड ऑप्टिमाइज नहीं है, अच्छा, तो ये किस तरह से हम कंपेयर। वेब होस्टिंग सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बहुत है। वो देखना है कि वो सीडीएन प्रोवाइड करते हैं या नहीं, आपके रिसोर्सेज को किस तरह से वो यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह की सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंडविड्थ कितनी दे रहा है आपको होस्टिंग। ये चीज़ें ज़रूरी हैं और ये आपको होस्टिंग ही बता सकती है। इमेजेस के लिए आप जो गूगल पेज स्पीड है या गूगल पेज इनसाइड है, उसके ऊपर जाके आप अपने वेबसाइट की यूआरएल को देते हैं और वो आपको निकाल के दे देता है जी कि ये वाला इमेज आपकी साइट के ऊपर बड़ा है, इस पेज के ऊपर ये वाला इमेज बड़ा है, तो उसको आप उसके मुताबिक अपडेट कर लेते हैं। जी सर, थैंक यू। हम्म। मलिक ऑन, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी होस्टिंग बाय करना चाहते हैं। और नॉर्मली चीप होस्टिंग भी हैं, एक्सपेंसिव होस्टिंग भी हैं। टोटली डिपेंड करता है, आप उनके प्लान्स को देखें, प्लान्स के साथ उनके फीचर्स को देखें, वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी बेस पे आप उनको यूटिलाइज करें। मैंने बहुत सारी देखी है, मैंने चीप भी देखी है, मैंने अच्छी भी देखी है, मैं मजीद देखता हूँ, तो मैं कोई भी रिकमेंड नहीं करूँगा। कीप हंटिंग, फाइंडिंग सम बेस्ट। एनीवन एल्स? जी फातिमा। सर, ये जो चैलेंजेस वेबसाइट पे बताए गए हैं, वर्डप्रेस चैलेंजेस, आर चैलेंजेस, उनका बताएं जरा, उनकी समझ मतलब नहीं लगी। उनमें किस चीज़ की समझ नहीं लगी आप? मतलब उनमें से कोई भी चूज करके कर सकते हैं, उस पे काम कैन करना चूज, है। यस। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसमें से सबसे टफ वाला चूज करें, क्योंकि ये आपके लर्निंग के लिए बहुत बेहतर है। जो आपको समझ नहीं ना आती उसको समझें और उसको यूटिलाइज करें, उसको बिल्ड करें। तो जो बिगिनर्स हैं मतलब वो भी ऐसे ही करें। यस, बिगनर्स के लिए ही है, उनके लिए ही ये बिल्ड किए हैं सारे। और तो जो है मतलब इसका क्योंकि 27th को लास्ट है, तो मतलब इतने टाइम में ये हो जाएगा। यस। अच्छा सर मेरा, आपके। जी जी। प्लीज कंटिन्यू। नहीं सर, सर आप पूछें। अच्छा, मैं पूछ रहा था, मेरा ना थोड़ा सा वॉइस का इशू था, गला खराब था, तो मेरी आवाज़ ठीक आ रही थी? यस सर। प्लीज क्वेश्चन। सर मैं पूछना चाह रहा था कि आपके ख्याल में सबसे मुश्किल चैलेंज कौन सा है जो अभी वेबसाइट पे जो यहाँ चैलेंज। सारे ही आसान है, मुश्किल कोई भी नहीं है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके सर, थैंक यू। अपनी होस्टिंग।
अपनी होस्टिंग ज़्यादा रिकमेंडेड है क्योंकि उसके ऊपर आपका कंट्रोल ज़्यादा है। आप सिक्योरिटी पैचेस उसके ऊपर एक्स्ट्रा बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप तो की स्टार्टअप है तो आप बेशक उसको यूटिलाइज कर लें, उसको देखें किस तरह से वो चीज़ चल रही है। लेकिन आप अगर कोई प्रोडक्ट या अपनी साइट बिल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए अपनी होस्टिंग ज़्यादा रिकमेंडेड है। टेस्टिंग के लिए आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, नेटलीफाई के ऊपर जाएं, जिसके ऊपर जाएं, कोई इशू। एक मेरी तरफ से रिकमेंडेशन, जितना आप खुल के बोलेंगे उतनी जल्दी लर्न करेंगे। कोशिश करें अपनी आवाज़ को बाहर निकालें और उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें। थैंक यू जी। सैयद फसी। All right, so a big thank you to you, Sir Abdul Wahab, from WB Brigade and everyone from WB Brigade to join us and deliver this amazing webinar and conduct this hackathon as well. So a very big thank you from the side of iCode Group. Uh, तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए ये अनाउंसमेंट है कि हम लोग थ्रू आउट द हैकाथॉन अवेलेबल होंगे। WBB ग्रेड के मेंटोर्स अवेलेबल होंगे, iCode Group के मेंटोर्स अवेलेबल होंगे आप लोगों को गाइड करने के लिए। सो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें एंड एज सर सेड कि मुश्किल चैलेंजेस को लें और उसको करने की कोशिश करें। सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड हियर एंड थैंक्स अगेन, थैंक्स एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। Have a nice day and good luck. Bye bye.